मेरे शौहर पंजाब पुलिस में थे। 14 साल बाद गवर्नमेंट ने जाके मेरे मियाँ को नौकरी से निकाल दिया, ये कह के कि फैमिली क्लेम के तौर पे। कुछ अरसे के बाद मेरे शौहर को जो नौकरी से फारिग कर दिया गया, उनको हार्ट अटैक 2 हो गए। तकरीबन 6 माह बाद वो ठीक रहे हैं बिल्कुल, फिर उनकी डेथ हो गई है। मैं बिलाल सदीक म्याने पास गई हूँ, पीएचडी में गई हूँ। आईजी पास जाती हूँ, मुझे अंदर से जाने नहीं देते, मुझे धक्के देते हैं कि जाएं आपका कोई काम नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का कुछ करो। उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया, मेरे मियाँ को, और मेरा मुझे पीएचडी में भेज दिया। पीएचडी में मैं 6 माह तक बड़ा जलील होती रही। सीएम साहब, आप एक औरत हैं, औरत की फीलिंग औरत ही समझ सकती है कि मैं एक औरत हूँ, मेरे यतीम 2 बेटे हैं, मैं क्या करूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, जब वो मेरे सामने भूखे सोते हैं, जब मेरे सामने वो स्कूल नहीं जाते, हर माँ का दिल करता है मेरे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में जाएं, मेरे बच्चे पढ़ लिख के कोई बड़े बन जाए। जब मेरे पास इनके खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं इनको क्या अफसर बनाऊं। मरियम नवाज साहिबा से कि मेरी मम्मा को जॉब दे दें और मेरी मम्मा में पढ़ा सकें। मम्मा के पास मेरी पैसे ही नहीं है पढ़ाने के। आप मेरी मम्मा को जॉब दें, आप मम्मा मेरी हमें पढ़ा सकें। नाजरीन, आखिर आपने पुलिस की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी सुनी होंगी, लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनके शौहर को पुलिस से तो निकाल दिया गया, लेकिन बाद में उनकी अहलिया जो है वो अब किस तरह से ज़िंदगी को गुजर बसर कर रही है, किस तरह से अपने बच्चों को पाल रही हैं। आखिर नौकरी से निकाले जाने के बाद उस शौहर का क्या हुआ, ये सारी कहानी जानते हैं उनकी अहलिया से कि आखिर उनकी रोदात जो है वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। भाई आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आपके शौहर को कब पुलिस से निकाला गया? भाई मेरे शौहर पंजाब पुलिस में थे। 14 साल बाद गवर्नमेंट ने जाके मेरे मियाँ को नौकरी से निकाल दिया, ये कह के कि फैमिली क्लेम के तौर पे है। कुछ अरसे के बाद मेरे शौहर को जो नौकरी से फारिग कर दिया गया, उनको हार्ट अटैक 2 हो गए। तकरीबन 6 माह बाद वो ठीक रहे हैं बिल्कुल, फिर उनकी डेथ हो गई है। तो अभी आप गुजर बसर कैसे करती हैं? भाई मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, मैं बिलाल सदीक म्याने पास गई हूँ, पीएचडी में गई हूँ। आईजी पास जाती हूँ, मुझे अंदर से जाने नहीं देते, मुझे धक्के देते हैं कि जाएं आपका कोई काम नहीं है। अब ये मुझे बताएं कि मैं बेवा औरत हूँ, मेरे यतीम बच्चे हैं, मेरा और मेरे बच्चों का क्या कसूर है? महकमे का काम था इंक्वायरी करते। तो आपके हस्बैंड ने जब उन्हें नौकरी से निकाला गया तो उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई बात नहीं कि की, कोई पता लगाने की कोशिश नहीं की? की बात उन्होंने ना, बिलाल सदीक को म्याने के पास हम दोनों मियाँ बीवी गए हैं। मैंने उसके आगे हाथ भी जोड़े हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का कुछ करो। उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया, मेरे मियाँ को, और मेरा मुझे पीएचडी में भेज दिया। पीएचडी में मैं 6 माह तक बड़ा जलील होती रही हूँ। बड़ा नहीं, पीएचडी वालों ने मुझे सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भाई मैंने इस्लामाबाद अपील दी हुई है। मेरा केस अभी तक 2 साल हो गए, मेरा केस नहीं लगा। 1.5 साल से मेरे मियाँ की डेथ को हो गया, तो कोई कुछ नहीं करता। मेरे 2 बेटे, मैं इतनी मजबूर हूँ, ये मेरा रेंट का घर है। 2 साल हो गए इस केस को, यानी कि अभी 2026 से यानी 2024 में निकाला गया, 2023 में निकाला, 2023 में 2 निकाला है। साल उनकी डेथ को हो गया। नाज़रीन, सीसीडी जिस तरह से अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है, नए आने वाले जो आईजी पंजाब साहब हैं, वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब, वो नए कानून जो है वो नाफिज कराने में लगे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ तक उनका कहना है कि औरत जो है वो मेरी एक रेड लाइन है, तो यहाँ पर औरत ही जो है वो इस वक्त अपनी मजबूरियों से जूझ रही है। यहाँ पर उसकी सुनी नहीं जा रही, बल्कि अदालत में चक्कर पे चक्कर उसको लगवाए जा रहे हैं। तो ये बताएं कि अब आने वाली ये अब जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, जबकि मरीम नवाज साहिबा का ये कहना है कि मैं औरत के साथ खड़ी हूँ, चाहे वो बेरोजगार है, बेवा है, जो भी है, तो क्या कहना चाहेंगी उनसे कि जो गुजर रही है उस पर वो किस तरह का एक्शन ले? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, सीएम साहब, आप एक औरत हैं, औरत की फीलिंग औरत ही समझ सकती है कि मैं एक औरत हूँ, मेरे यतीम 2 बेटे हैं, मैं क्या करूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। मेरा मेरा कोई करे, मेरे लिए कुछ किया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक औरत समझ के औरत की फीलिंग को समझे, कि औरत की माँ एक माँ है, माँ की फीलिंग को समझे कि मेरे 2 बेटे हैं, जब वो मेरे सामने भूखे सोते हैं, जब मेरे सामने वो स्कूल नहीं जाते। मेरी यही सीएम से दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कुछ किया जाए। उनकी डेथ हो गई, हमारा क्या कसूर है? हम्म। हम लोगों ने क्या किया? हमारे लिए कोई इंसाफ किया? तो आपके शौहर के घर वाले वो आपका साथ नहीं देते, या उनके भाई कोई भाई? उनका कोई है नहीं है, उनके वालिद साहब है, उनकी डेथ हो गई, वो अकेले थे। हम्म। उनकी बहनें हैं, वो अपने अपने घरों वाली हैं, पता है, बेटियां क्या करें वो। तो अभी जो पुलिस के पास अगर आप जाती हैं, जब जो नए आने वाले आईजी पंजाब साहब हैं, तो आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, उनके पास जाने की भाई जब कोशिश नहीं डॉक्टर की? उस्मान अनवर था तब मैं गई थी, वो मुझे अंदर नहीं जाने देते। मैंने बहुत तरला किया, मैंने ये भी कहा कि जब मेरे शोहर जिंदा थे मैं तब आई थी,
अब मेरे शोहर की डेथ हो गया, मेरा कुछ करो, कोई नहीं मेरा कुछ करता। नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि पेटी भाई का पेटी भाई जो है वो उन्हीं की अहलिया को अंदर जाने से रोकता है जब तक अगर आप पुलिस की वर्दी में मलबूस हैं। यहाँ पिछले दिनों भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था कि एक पेटी भाई ने पेटी भाई से रिश्वत मांगी थी। तो अब वैसे ही हो रहा है कि अगर पेटी भाई ज़िंदा है, वो ड्यूटी पर है, वो हाज़िर सर्विस है, तो उसकी बात सुनी जाती है। अगर वो नहीं है तो उसके ख़ानदान वालों को इसी तरह से रुलाया जाता है। मुझे ये बताएं कि अब जो है जो मौजूदा हालात हैं वो क्या हैं? भाई ये मेरे बच्चे हैं, हर माँ का दिल करता है मेरे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में जाएं, मेरे बच्चे पढ़ लिख के कोई बड़े बन जाए। जब मेरे पास इनके खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है तो मैं इनको क्या अफसर बनाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी? मेरे बेटे रोजा रखते हैं, रोजे के लिए मेरे बच्चों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। नाज़रीन, बड़ी दर्दनाक एक कहानी है, बल्कि यूँ यूँ कहें कि ये रियलिटी है। आप यहाँ पर लोग जो हैं वो इसको देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कुछ लोग जो हैं वो इसको मजाक के तौर पर लेते हैं, कुछ जो है वो नाजेबा अल्फाज भी दोहराते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, अक्सर औकात वीडियोज़ आती हैं कि हुकूमत ने बड़ा काम किया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा काम कर रही है, नज़र आ रहा है ठीक है आप काम कर रही हैं, लेकिन इस पुलिस के महकमे में जो हो रहा है, इस पुलिस के महकमे की जो उनके घर वाले हैं, उनकी अहलियाँ हैं, उनके बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं, ज़रा थोड़ी सी निगाह उन पर भी डाली जाए कि इस वक्त उन पर क्या गुजर रही है। अभी मेरे साथ जो ये फैमिली मौजूद है, आप मेरे साथ इन बच्चों को देख सकते हैं। वो जो पुलिस वाले थे उनकी अहलिया, आपके शौहर का नाम क्या था? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, उनके जो शौहर थे अब फ़िलहाल, अब जैसा कि इन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है। अब ज़ाहिर है वो इस दुनिया में तो नहीं, और जो एक बार इस दुनिया से चला जाए उस दुनिया में वापस तो नहीं आता। लेकिन इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा से एक बड़ी ही मुदबाना गुजारिश है कि खुदारा इन लोगों की कम अज़ कम रुदात सुनी जाए, इन लोगों पर जो है वो शफ़क़त का हाथ रखा जाए ताकि ये यतीम बच्चे जो हैं वो आपको दुआ दे सकें। अगर आप चाहती हैं कि आपको बच्चे दुआएँ दें, आपको माएँ दुआएँ दें, तो खुदारा इन जैसे लोगों की जो है वो कहानियों को सुना करें, इन जैसे लोगों की तरफ देखा करें, इन जैसे लोगों की तरफ जो है वो अपना रुझान बढ़ाया करें, ना कि जो लोग हैं जो कि सिर्फ खाने में मसरूफ़ रहते हैं उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान ना दिया करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, पढ़ते हैं आप? नो। ये बताएं कि क्या कहेंगे आप मरीम नवाज़ साहिबा से? मैं कहना चाहूँगा कि मैं मरियम नवाज़ साहिबा से कि मेरी मम्मा को जॉब दे दें और मेरी मम्मा हमें पढ़ा सकें और हम पढ़ लिख के अपनी मम्मा का सहारा बने। क्या बनना चाहते हैं? हम पुलिस। यार मुझे एक बात बताएं, आप समझदार मुझे लगते हैं कि आपके वालिद साहब को जिस महकमे से निकाला गया था तो आप वापस उसी महकमे में जाना चाहते हैं? क्या गोल रख के, क्या सोच के जाना चाहते हैं? हाँ हम वहीं, और मेरे भाई ने भी। भाई ने भी जाना है? अच्छा जी, भाई से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके भाई का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। मुझे ये बताएं कि क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? पुलिस। पुलिस में जाना है। क्यों जाना है पुलिस में? क्या वजह है पुलिस में जानने की कि कोई और कोई नहीं? डॉक्टर है, आर्मी है, उसके बाद रेंजर्स है, एसएसजी है, इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, बहुत सारे शोबे हैं। पापा की जगह पे। पापा की जगह पे जाना है। कैसा लगता है, कैसा लगता था जब पापा को वर्दी में देखते थे कि यार हाँ हमारे एक वालिद वर्दी में? अच्छा लगता था, मज़ा आता था। अभी कैसा फील होता है, किस तरह कैसा लगता है कि यार मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं अपने बाप की जगह पर अपने बाप की वर्दी पहनूंगा? क्या सोचते हो उस बारे में? मम्मा के पास मेरी पैसे ही नहीं है पढ़ाने के। देखें, अगर आपकी ये बात मरीम नवाज़ साहिबा तक पहुंच जाती है और वो अगर आपकी मामा को जॉब देंगी, आपको पढ़ाएंगी, तब तो बनेंगे ना? यस। बनेंगे ना, पक्की बात है। तो आप कहें मरीम नवाज़ साहिबा से कि जी आप हमारी मामा को जॉब दें, हमें पढ़ाएं लिखाएं ताकि हम अपने बाबा की जगह पे खड़े हो सकें। आप मेरी मम्मा को जॉब दें, आप मम्मा मेरी हमें पढ़ा सकें। ठीक है, और साथ आपने ये भी कहना है कि ताकि मैं पुलिस वाला बन सकूं और अपने बाबा की जगह पे खड़ा हो सकूं। मैं पुलिस वाला बन सकूं, अपने पापा की जगह पे खड़ा हो सकूं। नाजरीन, बच्चों की आपने बात सुनी। इस आवाज़ में एक लहज भी है और एक गरज भी है। अब लहज आप सुन सकते हैं कि कितना दर्द है कि आंसू जो हैं वो आने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उस लहज से नीचे नहीं आ रहे। नाजरीन, आपकी क्या राय है इस बारे में? और ख़ुसूसन मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि खुदारा इन पर थोड़ा ध्यान दें ताकि जो है वो इनकी जो आजमाइशें हैं वो दूर हो सके। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।